क्या है आजादी। हमने ये विषय लिखा, पूरे देश भर में इसकी चर्चाएं की ताकि लोगों के अंदर ये जो आजादी का नशा सरकारों के द्वारा, जिन्हें वास्तविकता में आजादी मिली है, उनके द्वारा जो नशा फैलाया जा रहा है उसको जमीन पर लाया जाए। एक 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला का 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, उसके परिवार के 14 लोगों की हत्या की जाती है। ये ब्राह्मण है, ये बलात्कार नहीं कर सकते, ये संस्कारी लोग हैं। मनीषा के परिवार को बंदी बनाकर रॉकेल और पेट्रोल डालकर उसको जलाया जाता हो। इस गुजरात के 2000 गांवों में आज भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को अगर उनके परिजनों की मौत हो तो वहां उनके लिए अपनी कोई स्मशान भूमि नहीं है। इस देश की तथाकथित आजादी को 75 साल पूरे हो गए। 1-2 नहीं, पूरे 75 साल पूरे हो गए। सरकारों के द्वारा पूरे देश भर में आजादी का जश्न मनाने के लिए हजारों कार्यक्रमों का व्यवस्था किया गया। इसी गुजरात में साबरमती के किनारे नरेंद्र मोदी के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई थी। 75 हफ्तों के कार्यक्रम घोषित कर दिए गए। 13,000 कार्यक्रमों की घोषणाएं कर दी गई। हजारों करोड़ का बजट रख दिया गया। किस बात के लिए? गुलामों को याद दिलाने के लिए कि वो गुलाम नहीं, आजाद। 75 साल हो गए तो उन्होंने कहा अमृत महोत्सव आ गया। जिनको आजादी के, तथाकथित आजादी के 75 साल बाद कोई अधिकार नहीं मिले, कोई उनकी मौलिक समस्या का समाधान नहीं हुआ, उन गुलामों के अंदर जाकर प्रचार किया कि भाई आप आजाद। हर घर तिरंगा लहराने की बात कही। लोगों को कहा कि अपने घरों में तिरंगा लहराओ। लोगों के पास तिरंगा लहराने के लिए तिरंगा खरीदने का भी पैसा नहीं था। फिर भी सरकारों ने कहा अगर आपको राशन लेना है, झंडा लेना पड़ेगा। झंडा लोगे तो ही राशन मिलेगा। और लोगों के घरों में झंडे लगवाने तक बात कही गई। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। हजारों कार्यक्रम करवाए गए ताकि गुलामों को याद हो जाए कि वो आजाद है। क्या है आजादी। हमने ये विषय लिखा, पूरे देश भर में इसकी चर्चाएं की ताकि लोगों के अंदर ये जो आजादी का नशा सरकारों के द्वारा, जिन्हें वास्तविकता में आजादी मिली है, उनके द्वारा जो नशा फैलाया जा रहा है उसको जमीन पर लाया जाए। क्या है आजादी। इसी गुजरात की एक बेटी बिल्किस बानो, आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर क्या होता है। इसी गुजरात की बेटी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, 11 बलात्कारियों को, 21 साल की बिल्किस बानो थी जब उसका बलात्कार हुआ। 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। एक 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला का 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, उसके परिवार के 14 लोगों की हत्या की जाती है। और आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर मोदी सरकार उन 11 बलात्कारियों को आजाद देती है। गोधरा का एमएलए जो उस कमेटी में था, जो बलात्कारियों को रिहा करने के लिए सरकार की कमेटी थी, वो एमएलए ये कहता है कि ये बलात्कारी लोग कोई साधारण लोग नहीं, ये महापुरुष है। क्यों? ये संस्कारी लोग है, ये बलात्कार नहीं कर सकते। ये ब्राह्मण है, ये बलात्कार नहीं कर सकते, ये संस्कारी लोग हैं। और 11 बलात्कारियों को आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर रिहा कर दिया जाता है। कैसे माने इस देश की बेटियां कि वो आजाद है, जहां आधी रात में उसके मां बाप को बंदी बनाकर, मनीषा के परिवार को बंदी बनाकर रॉकेल और पेट्रोल डालकर उसको जलाया जाता हो। उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस उसके मां बाप को, उसके परिवार को बंधक बनाती है और रात के अंधेरे में पेट्रोल डालकर मनीषा को जला देती है। तो कैसे माने इस देश की बेटी आजाद। कल परसों उसका फैसला आया कोर्ट का। कोर्ट के जज ने कहा कि जिसने उसका बलात्कार किया, उसकी हत्या की, उसके हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। इंदर कुमार मेघवाल, हत्या कर दी गई उसकी, केवल पानी के घड़े को छुआ। तो कैसे माने हम आजाद हैं। चलो बाकी बात छोड़ दे, गुजरात की बात करें। गुजरात के 2000 गांवों में ये जानकारी आपके पास दी गई होगी या नहीं होगी। 75 साल हो गए आजादी के। गुजरात की चर्चा करें।
इस गुजरात के 2000 गांवों में आज भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को अगर उनके परिजनों की मौत हो तो वहां उनके लिए अपनी कोई स्मशान भूमि नहीं है, शमशान भूमि के लिए उनके पास अपनी जमीन नहीं है। 2000 गांवों में 75 साल हो गए, फिर भी हम कहते हैं आजाद है। तो जरा थोड़ी आजादी की चर्चा तो कर ले कि कौन आजाद है और किससे हिस्से में आजादी आई। आजादी के 20 साल पहले 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत में एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने इस बात को कहा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के द्वारा, गांधी के द्वारा जो तथाकथित आजादी का आंदोलन चलाया जा रहा है उस पर विश्वास नहीं था, ज्योतिराव फूले का विश्वास नहीं था, शाहू महाराज जी का विश्वास नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर आजादी के 20 साल पहले, आज से 93 इयर्स पहले बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कहते कि गुलामी में जिनकी बातें हम सुनना नहीं चाहते, गुलामी में जिनकी बातें सुनना पसंद नहीं करते, आजादी मिलने पर उनकी लातें खानी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कम शब्द इस्तेमाल किया, लात शब्द इस्तेमाल किया। आजाद भारत में जब हमारे अपने लोग अपने न्याय अधिकारों की रक्षा करने के लिए जब सड़क पर उतरे, हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए जब आंदोलन हुए, तो आजाद भारत की जनता पर गोलियां चलाने वाले कोई अंग्रेज नहीं थे। आजाद भारत में SC ST OBC के द्वारा, माइनॉरिटीज के द्वारा अपने अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए गए, वहां उनको गोलियों से भूनने वाले कौन लोग थे? यही वो कांग्रेस और बीजेपी वाले, जिन लोगों ने उस समय आजादी के नाम पर आंदोलन लड़ा था। इसी अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल को, आज से 5 साल पहले, एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया था, उसके अधिकारों को कमजोर किया था। उस एट्रोसिटी एक्ट के समर्थन में जो भारत बंद बुलाया गया था, 13 लोगों की जाने गई। अभी तक मामला पेंडिंग है, हम भूल जाने वाले लोग हैं। इसी गुजरात के ऊना में आज से 7 साल पहले हमारे अपने लोगों को बंदी बनाकर खुलेआम मारा गया। क्या हुआ उसका? क्या न्याय मिला वो ऊना के परिवारों के लोगों को? उसके समर्थन में उन लोगों को इंसाफ देने के लिए आंदोलन हुए, उन जो आंदोलन के लिए लोग सड़क पर उतरे, इसी गुजरात पुलिस ने, सरकार ने उनके विरोध में भी FIR करवाए। हाथरस में मनीषा को आधी रात में जलाया गया। वो खबर दिखाने का काम एक मीडिया के रूप में एक पत्रकार ने बात की, उसको रिकॉर्ड किया, दुनिया को पता चला कि पुलिस की करतूत क्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पत्रकार को 2 साल जेल में डाला, एक मुस्लिम पत्रकार था। तो क्या है आजादी? बाबा साहब कहते हैं कि गुलामी में जिनकी हम बातें सुनना नहीं चाहते, आजादी मिलने पर उनकी लातें खानी होगी। आज कहां पर है हम लोग? थोड़ी समीक्षा तो कर ले। 52% OBC, देश की आधी आबादी, तो देश के सारी साधन संपदा पर उसका आधा अधिकार, जल जमीन जंगल जो भी इस भारत का है, इसका समान बंटवारा होना चाहिए। संविधान में ये बात कही। कर क्या रहे बीजेपी वाले, RSS वाले, कांग्रेस वाले? 11 अप्रैल राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की जयंती, उसी राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की जयंती के दिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान एक अति पिछड़ी जाति का आदमी वहां मुख्यमंत्री है, और वो अति पिछड़ी जाति का, OBC का ही एक आदमी वहां का मुख्यमंत्री है। ज्योतिराव फूले जिन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जगाने के लिए आंदोलन चलाया, उन्हीं के जयंती के दिन मध्य प्रदेश के OBC के लिस्ट में हिजड़ों को शामिल करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज से 2 साल पहले सितंबर 2021 में यह प्रक्रिया शुरू कर दी कि हिजड़ों को भी OBC के लिस्ट में डाला जाए। 52% लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने, आज तक उनकी गिनती तक नहीं की, उनके अधिकारों को पूरी तरह से लागू तक नहीं किया, और उनके अधिकारों को छीनने का काम शुरू है, और उसमें हिजड़ों को डालने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। कितने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जानकारी है? मोदी सरकार हिजड़ों को अधिकार देने की बात कर रही है। 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने अपने आप को पिछड़ा घोषित करके लड़ा था, अपनी जाति का उल्लेख करके अपने आप को पिछड़ी जाति का घोषित करके चुनाव लड़ा था। 8 साल हो गए पिछड़े जाति के नाम पर चुनाव मोदी ने लड़ा। 8 साल के बजट उठाकर देख लीजिए कितनी हिस्सेदारी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को मिली। 2011 में देश में जनगणना होनी चाहिए थी, और जनगणना हुई,
10 साल के बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, नहीं की। मोदी ने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद देखेंगे। लोगों ने पूछा कि जनगणना क्यों नहीं, तो कहा कि कोविड की महामारी है। तो आपकी गिनती को रोकने के लिए कोविड की महामारी का सहारा लिया और कहा कि आंकड़े नहीं जमा करेंगे। क्यों? महामारी फैली हुई है। जब जनगणना का काम शुरू होना था तब कोविड का कारण बताकर जनगणना नहीं की। उसी समय यही मोदी बंगाल में हजारों लोगों की चुनाव के दौरान रैलियां कर रहे थे, तब कोविड की समस्या नहीं हुई। मगर ओबीसी की गिनती करनी है, जाति आधारित गिनती करनी है, आंकड़े जमा करने हैं, कहते हैं कि नहीं करेंगे। और कर्नाटक में जाकर कहा कि भारत में इतने बाघ बचे, 3700 के करीब बाघ बचे। तो मोदी के पास भारत में कितने बाघ बचे हैं उसकी जानकारी है, कितने शेर है, कितने हाथी है, इतनी जानकारी है। कच्छ में तो गधे भी गिने जाते हैं, तो गधों की भी जानकारी है। मगर अपने आप को पिछड़े के नाम पर चुनाव लड़कर वोट मांगने वाले नरेंद्र मोदी बैकवर्ड क्लासेस की गिनती नहीं कर रहे। किस बात का डर है? क्यों ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे? अगर ओबीसी की गिनती ओबीसी के नाम पर हो जाए, जाति आधारित जनगणना हो जाए, तो ये जो हिंदू राष्ट्र का जो भ्रम खड़ा किया गया है, आजादी के 75 साल के नाम पर जो धोखा किया गया है, एक झटके में उड़ जाएगा। इस देश की जल, जमीन, जंगल किसके नियंत्रण में है, तो सारा सामने आ जाएगा। इसी गुजरात में बीजेपी सरकार ने 45,000 हेक्टेयर जमीन 45,000 हेक्टेयर जमीन पूंजीपतियों को, कारपोरेट हाउसेस को कारपोरेट फार्मिंग करने के लिए देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 45 लाख हेक्टेयर जमीन, जिस सरकार के पास 45 लाख हेक्टेयर जमीन अंबानी अदानी को देने के लिए है, वही सरकार गांव देहातों में रहने वाले लोगों को जमीन देने के लिए इनकार करती है। अरे मरने के बाद अपने परिजनों को जलाने दफनाने के लिए जमीन देने के लिए इनकार करती है। तो कहां गई हमारी जमीनें, कहां गई हमारी सारी संपदा? आजादी के बाद किसके हाथ में कितनी सत्ता गई? जनगणना हो जाए, आंकड़े सामने आ जाए तो पता चलेगा कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर जिसका प्रचार किया जा रहा है, किसके हिस्से में ये चीजें जा रही है। हम जल, जमीन, जंगल की बात करते हैं, हम संविधान के हक अधिकार की बात करते हैं, हमें हमारे अधिकारों की बात होनी चाहिए। वो गाय, गोबर और गोमूत्र की बात करते हैं। इस देश में गाय, गोबर और गोमूत्र का राष्ट्रवाद निर्माण करने की बात होती है। अब गाय, गोबर और गोमूत्र से क्या राष्ट्रवाद निर्माण होगा? गाय खतरे में है, गाय बचनी चाहिए। व्यवस्था कर, बैकवर्ड क्लासेस के लोग अपने अधिकारों से वंचित है, किसान अपने अधिकारों से वंचित है, उसकी बात नहीं कि वो बाय प्रोफेशन किसान है। राज्यसभा के 50 से ज्यादा सांसदों ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा कि वो किसान है। जिस देश की संसद में 250 से ज्यादा किसान है, उस देश की संसद किसानों के विरोध में कानून कैसे बना रही है? जिस देश में SC ST के 131 सांसद है, वो देश, उस देश की संसद अनुसूचित जाति जनजाति के विरोध में कैसे कानून बना रही है? फिर भी ये कहा जा रहा है कि हम आजाद है। बैकवर्ड क्लासेस के लोग आज भी गुलामी में है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की जमीनें खींचकर, किसानों की जमीनें छीनकर अंबानी अदानी को दी जा रही है। आदिवासी 8% आबादी है देश की। आज देश की महामहिम आदिवासी है। एक राष्ट्रपति के पद पर, महामहिम के पद पर एक आदिवासी समुदाय की महिला है। अभी पिछले महीने मोहन भागवत छत्तीसगढ़ गए और छत्तीसगढ़ जाकर उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू है, भारतीयों का DNA एक है। मोहन भागवत छत्तीसगढ़ में जाकर, झारखंड में जाकर, आदिवासियों के एरिया में जाकर ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है। इस देश का संविधान ये कहता है आदिवासी हिंदू नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है आदिवासी हिंदू नहीं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानता, कोई संविधान को नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इस देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी है और कोई आदिवासियों के हक अधिकार के विरोध में बात करता है, अगर वो प्रामाणिक है और संविधान के ऊपर काम करती है, मोहन भागवत के ऊपर संविधान द्रोह का और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए था। नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जिन्होंने बनाया
उनके सामने खड़ा होने के लिए हिम्मत लगती है। आदिवासी निशाने पर है, आदिवासी गन पॉइंट पर है, 15% शेड्यूल कास्ट के लोग। क्या अवस्था है गांव देहातों में अनुसूचित जाति के ऊपर होने वाले अत्याचारों की। हजारों लाखों एट्रोसिटी के मामले पेंडिंग है। शिक्षा, आरक्षण, रोजगार, सारे क्षेत्रों की समीक्षा कर लीजिए। देश को विश्व गुरु करने की बात कहने वाले बीजेपी आरएसएस के लोग किस आधार पर विश्व गुरु बनाओगे भारत को। पार्लियामेंट में बीजेपी ने जानकारी दी कि देश में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां केवल टीचरों की खाली है। 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नौकरियां, उनकी पोस्ट खाली है। गांव देहातों में हमारे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन तक नहीं मिल रहा और यहां विश्व गुरु करने की बात चल रही है। दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटी में एक भी भारत की नहीं और भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कह रहे। आरक्षण खत्म कर दिया गया। 10 लाख से ज्यादा केवल टीचरों की नौकरियां खाली है। अकेले रेलवे में 3.5 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां उठाकर देख लीजिए, 1 करोड़ से ज्यादा का नौकरियां, उसका बैकलॉग, उसकी पोस्ट खाली है, मगर सरकारें उसके ऊपर अमल नहीं कर रही। क्यों? अगर नौकरियां देनी पड़े तो उसमें आरक्षण लागू होगा। अगर आरक्षण लागू होगा तो उसमें 50% हिस्सेदारी SC ST को मिलेगी। तो नौकरियां खत्म कर दो। ओबीसी की जनगणना नहीं, आरक्षण के विरोध में निर्णय, प्राइवेटाइजेशन को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तो कैसे कहे कि ये आजादी आजादी है? कहां कहे ये आजादी है और किसके भरोसे कहे कि इस देश के अंदर आजादी है? 75 साल हो गए आजादी के नाम पर ये जो नौटंकी की गई है, इस बात को हमें जानने समझने की जरूरत है। क्योंकि शासक वर्ग इस बात को जानता है कि कहीं गुलामों के अंदर इस बात की जानकारी आ गई कि वो गुलाम है तो वो विद्रोह कर लेंगे। इसलिए गुलामों के अंदर प्रचार किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का निर्माण।